हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करें बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और अब ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, दैट इज और पार्ट है इसका थ्री पार्ट है। क्वेश्चन नंबर इसमें कवर करेंगे 51 से लेके 75 तक। जैसे कि एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम कवर करते हैं 4 पार्ट में। इससे पहले इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, अभी है ये 3 पार्ट। और इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट या कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार का बिसाप किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक या बिहार का बिसाप। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है। कमला नदी प्रवेश करती है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 3 जयनगर में, ठीक है। बिहार में जयनगर के पास ये प्रवेश करती है और दरभंगा में कोसी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कहाँ स्थित है। एनआईटी है दोस्तों, इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 28 जनवरी 2004 को बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन 2 कहाँ पे है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 55, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। श्रम विभाग सौंपा गया था दोस्तों, ऑप्शन 4 जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों 56 से। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप, चेनाब नदी पे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर इसको रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है ये। और कहाँ पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 1931 में। झंडे पर अंतिम प्रस्ताव 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया था, ठीक है। तब अपनाया गया तिरंगा झंडा पिंगली वेंकई द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया था इसको। और ध्यान रखेंगे, जो केसर सफेद और हरे रंग की 3 इसमें हॉरिजॉन्टल पट्टियां हैं, जिसके बीच में एक चरखा था। क्वेश्चन नंबर 59, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 60, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ऑप्शन 3 टेरी बांध उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह है शिल्पाधिकारम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसको पारित किया गया था, राइट आंसर होगा 1835 में।
ठीक है, 1835 में पारित हुआ था दोस्तों, हालांकि लागू कब हुआ था, 1859 में। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कितने हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, और मौलिक कर्तव्य 11। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, गलत है दोस्तों। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है, ये भी गलत है। विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66, ओणम डैश का एक राज्य त्योहार है। ओणम दोस्तों मोस्ट फेमस है, कहाँ का, केरल का। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये है स्वामित्व। क्या है दोस्तों, स्वामित्व, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर है 17.7%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, डीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया जाता है ऑप्शन सेकंड, अराकू घाटी। ठीक है, अराकू घाटी में एक पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, कुछ क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछे गए थे, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पूछे गए थे जब ये पेपर हुआ था, फिर भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं हम एक बार आपके साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हैं क्वेश्चन का। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 70 रह गया था, इसको कर लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है तमिलनाडु। क्या आएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, ये हमने गलत कर दिया क्वेश्चन, इसका आएगा गुजरात। ठीक है, स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था गुजरात ने, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 2 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों 1.6 से 2 लाख करने का फैसला किया है, और ये 1 जनवरी 2025 से क्या हुआ, प्रभावी हो गया है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? 2024 के लिए है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, भारत ने हाल में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इस एंटीबायोटिक का नाम है ऑप्शन सेकंड, नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व ध्यान दिवस दोस्तों ये बनाया गया, ध्यान रखेंगे आप, 31 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन थर्ड पार्ट में जो इस सेट नंबर 6 से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक जो प्रैक्टिस सेट हम करें बिहार पुलिस के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6, और ये था इसका पार्ट 3। इसका एक पार्ट और पेंडिंग है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम करते हैं हर पार्ट में 25 क्वेश्चन। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए,
क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, एक क्वेश्चन का आपको पैटर्न भी पता लगेगा, एक क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। थैंक यू, बाय बाय।